हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा अभी कोई मन नहीं था इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर कर देनी चाहिए। और एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कई बार आपसे जिक्र करा है ह्यूमैनिटी वाले चैनल के लिए, तो जो ईविल एंटिटीज़ यहाँ पर ह्यूमैनिटी को स्टक रख रही हैं वो मेरे इस चैनल पे प्रेजेंट हो चुकी हैं। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करके उसके साथ में खेलना, उसको मोल्ड करके घुमा फिरा कर शेयर करना, तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कौन सी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है भी और कौन सा नहीं करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बाद के लिए रखी थी मैंने, क्योंकि ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे जो चीज़ें शेयर करनी है वो दोनों के लिए होंगी, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं। जब मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी इस चैनल पर, तो वो जो एक टॉप लेवल की ईविल एंटिटी यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रही है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में यही चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ पर जब मैंने एक वीडियो शेयर करा था जहाँ पर मैं शेयर करती हूँ कि एक मैस्कुलिन स्पिरिट है जो मेरे साथ में रहती है, और जब वहाँ पर उस तांत्रिक ने बताया कि एक डिवाइन एंटिटी है जो मेरे साथ में रहती है, मैस्कुलिन एंटिटी है, तो उसका एकदम से वीडियो आता है नेक्स्ट डे कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ है ना, वो हमेशा आपके साथ होती है। वो चैनल काफ़ी पुराना था, 2-3 साल पुराना था, तो तब तक उसने कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी थी। बट क्या होता है ना, इनका काम होता है मैनिपुलेट करने का, और जो राइट इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है ना उसको भी घुमा फिरा कर जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उनको कन्फ्यूज़ करने का। फिर बाद में उसने क्या कोशिश करी है उसको, जैसा कि वो प्रिडिक्ट कर रही थी, ये तो अंदाज़ा उसने सही लगाया कि हाँ वो हायर सेल्फ थी, डिवाइन मैस्कुलिन की तो नहीं थी लेकिन कार्मिक ट्विन फ्लेम की थी, तो बेचारी से वहाँ गलती हो जाती है। अब क्या होता है, जब मैं बाद में एंड में चीज़ों को रिवील करती हूँ, तो वो प्रिडिक्ट कर रही थी कि मैं बताने वाली हूँ कि सोलमेट से आपका रियूनियन होता है। जैसे कि जब मेरी वो स्टोरी मैं कंप्लीट करने वाली थी, तो उसके बैक टू बैक ना ये मैनिपुलेशन शुरू हो गए थे कि सोलमेट होता है, और फिर उसमें होता है नहीं होता है। वो क्या होता है ना, जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, बट उसको तो मैनिपुलेशन करना था। और ट्विन फ्लेम्स जनरली स्टक रहते हैं जिस तरह की इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली शेयर करी जाती है ईविल एंटिटीज़ के द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्विन फ्लेम का क्या होता है ना, कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है जो कि मैं शेयर करूं, या फिर आप कोई रियल ट्विन फ्लेम हो जो कोई फिजिकल ऐसा एविडेंस दे पाओ कि आप ट्विन फ्लेम हो, इसका कोई भी एविडेंस नहीं होता है। लेकिन जो ह्यूमैनिटी को स्टक रख रहे हैं ना, जिस बेसिस पर रख रहे हैं उसके सारे एविडेंस हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ रहा है। और कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैंने यहाँ पर शेयर नहीं करी है, जो शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वहाँ ह्यूमैनिटी वाले चैनल के लिए भी है। और ये जो खेल जो मैं आपको बता रही हूँ वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है ना, उसको अपने चैनल पे शेयर करना, फिर उसमें और लोगों को उसके अगेंस्ट भी करना है। तो 2 लेवल पर काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन ह्यूमैनिटी वाले चैनल की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक तो एविडेंस की होने की वजह से एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगा, कोई दोबारा क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकेगा, और इनके चेहरों से मुखौटे भी उतरेंगे जो बहुत बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं ना। तो मेरा 0.1% इन्फॉर्मेशन रिवील कर देना वो गलत हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट स्टिल देखते हैं कि जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो कितना आपको समझ में आती है, आप किस लेवल पर हो ये भी यहाँ पर समझ में आएगा आपको। तो मेरा आपसे सवाल है कि डार्क से आप क्या समझते हो? जो डार्क है उसका स्पिरिचुअलिटी में आप कितने लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है आपकी? डार्क से, डार्कनेस से और डार्क कलर से आप क्या समझते हो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी? तो ये जो डार्क टॉपिक है ना, ये हमारी डीएफ को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बट लेट्स सी आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है डार्क के बारे में, डार्कनेस के बारे में इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे कि जब मेरी 2020 में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, तो पहले मुझे उन ईविल एंटिटीज़ के चेहरे दिखाए गए थे जो ह्यूमैनिटी को स्टक रख रहे हैं। तो वो जो टॉप लेवल की ईविल एंटिटी है वो मेरे चैनल पे प्रेजेंट हो चुकी है। प्रेजेंट होना एक बात होती है, इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना दूसरी बात होती है, और इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करके फिर उसको मोल्ड करके लोगों को अगेंस्ट करना इज़ अनदर थिंग, जो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो इन्फॉर्मेशन रहती है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू दे दी जाती है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। सो एनीवेज, ये टॉपिक जो मैंने आज आपसे पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है कि डार्कनेस से आप क्या समझते हैं, डार्क से आप क्या समझते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो देखते हैं कौन कितने लेवल पर है, किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या है ना, जो ये ईविल एंटिटीज आपको बार बार बोलती है ना कि माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, माइंड से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, समहाउ उसी से कनेक्टेड है। तो एक ही बार में ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो।
सो शेयर योर थॉट्स, जो भी आपके थॉट्स हैं इस डार्क पर, जो डार्कनेस है उससे रिलेटेड। जो डार्क है एक्चुअली में इट्स नॉट जस्ट डार्कनेस। सो आई एम वेटिंग, शेयर एज सुन एज पॉसिबल सो दैट मैं इस पर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी शेयर कर सकूँ। और ये मैंने आपसे भी रीसेंट में अपडेट किया था कि अगर किसी को किसी पर्सनल सवाल का जवाब चाहिए तो वो मैं सिर्फ आपका जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन होता है वहीं पर शेयर करूँगी। किसी भी तरह के पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू नहीं प्रोवाइड करूँगी। रीसेंट का जो शॉर्ट्स वीडियो है उसमें मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी हुई है, तो आपको ईमेल आईडी इजीली वहाँ से मिल जाएगी।